नाज़रीन, आप कैसा महसूस करते हैं जब आप किसी के साथ फिल्म देख रहे हों और अचानक कोई इंटीमेट सीन आ जाए? यकीनन अजीब महसूस करते होंगे। तो इमेजिन करें, ऐसा सीन किसी और के साथ देखना इतना अजीब है तो इसको किसी अजनबी के साथ शूट करना कैसा होगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि फिल्मों में इस तरह के सीन किस तरह शूट किए जाते हैं, कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं और कौन से टचेस हकीकत होते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हॉलीवुड में आम तौर पर आम फिल्मी सीन को किस तरह बनाया जाता है। ये कि लोग किस तरह एक दूसरे का पीछा करते हैं, उड़ते हुए लोग या लंबे लंबे सीन वाकई बगैर किसी एडिटिंग के आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इंटीमेट सीन्स पर जाएं, आइए एक आम फिल्मी सीन से आगाज करते हैं, जिस सीन में अदाकार उड़ते दिखाई देते हैं। सुपर हीरो ब्लॉकबस्टर्स उड़ते हुए हीरो के बगैर नाकाबिले तसव्वुर हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स अपने स्टार्स को किस तरह स्टेज करते हैं कि वो बगैर किसी मदद के हवा में इतनी देर रहते हैं। बज़ाहिर तो इसकी वजाहत बहुत आसान है, क्योंकि कई दहाइयों से अदाकारों को ऊपर खींचने के लिए रस्सी के साथ आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए एथलेटिक जिस्मानी कंट्रोल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बाज़ औक़ात घंटों तक उन आलात के साथ लटक रहे होते हैं। फाइट सीन के पीछे सिर्फ यही राज नहीं है, बल्कि इन सीन्स को पेश करने के लिए अदाकारों के नीचे बड़ी विंड मशीन लगाई जाती हैं, जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि कैप्स हवा में सही तरह से फड़फड़ाती रहें। इसके अलावा अदाकारों को ग्रीन स्क्रीन के सामने भी रखा जाता है, ताकि जिस शहर या मुतल्लिका माहौल में वो किरदार उड़ रहा होता है, इसे पेश किया जा सके। इन दिनों जदीद तरीन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बदौलत रस्सियों को टचअप करना और फ्लाइंग सीन को हर मुमकिन हद तक परफेक्शन से पेश करना बहुत आसान है। अब सूरत हाल कई दहाई पहले से बहुत मुख्तलिफ है, जब तस्वीर से चीज़ों को एडिट करना आसान नहीं था। बहुत पुरानी सुपर हीरो फिल्मों में डायरेक्टर्स को अपने स्टार्स को उड़ता दिखाने के लिए कई तरीके तलाश करने पड़ते थे। एक्टर्स को पेडिस्टल्स पर रखा जाता था, जो बैकग्राउंड के मुताबिक बनाए जाते थे और फिर इस इलाके से गुजरते थे, या फिर इन्हें सर्कस की छोटी तोपों पर चढ़ना पड़ता था, जिसके जरिए इन्हें हवा में फेंक दिया जाता था। ये मामला कभी भी बिल्कुल सेफ नहीं था। सो फ्लाइट सीन को पेश करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो हमेशा से आजमाई जाती हैं, जो न सिर्फ अदाकारों से काफ़ी मेहनत करवाती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात इंतहाई ख़तरनाक भी होती हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स दरअसल किस तरह शूट किए जाते हैं। लिहाजा एक्टर्स को ऐसे सीन करने से पहले कुछ असूलों पर अमल करना होता है। सबसे पहले वाज़ह तौर पर इस बात से मुत्तफिक होना ज़रूरी है कि अदाकार किस हद तक एक दूसरे को छूने में कंफर्टेबल हैं। इस मकसद के लिए तफसीली बातचीत की जाती है, ताकि कैमरे के सामने जाने से पहले ही सूरत हाल को हर मुमकिन हद तक खुशगवार बनाया जा सके। जब सीन का असल टाइम आता है और शूट किया जा रहा होता है, तो दूसरी ट्रिक्स जो नाजरीन के लिए पोशीदा होती हैं, इस सीन को रियल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लिहाजा ऐसे सीन जहां आपको कैरेक्टर्स की लोअर बॉडी नजर नहीं आती, एक्टर्स ने अपनी पैंट्स लाजमी पहनी हुई होती हैं। इसके अलावा फीमेल एक्टर्स के लिए ये मामूल की बात है कि इनकी टांगों के दरमियान कुशन रखा जाता है। हॉलीवुड खास तौर पर ट्रेनर्स के साथ काम करता है, जो खुद को इंटीमेसी कोच कहते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अदाकार हर मुमकिन हद तक ठीक तरीके से काम करें, और सबसे बढ़कर ये कि इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस दुरुस्त रहें। ये कोच एक्टर्स को बताते हैं कि कैसे इन्हें मुनासिब तरीके से सीन करना होगा ताकि वो रियल लगे। इसके बाद हम एक ऐसे सीन की तरफ आते हैं जो न सिर्फ बहुत से नाजरीन को हैरान कर देता है, बल्कि इसके लिए नाकाबिले यकीन अदाकारी की भी ज़रूरत होती है, जिसे हर हॉलीवुड स्टार आसानी से नहीं कर सकता। ये वो सीन्स हैं जो बगैर किसी कट के काफ़ी लंबे शूट होते हैं। आमतौर पर जदीद हॉलीवुड फ्लिक्स कई कट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो बगैर किसी कोशिश के तकरीबन किसी भी सीन को अच्छा शूट करना मुमकिन बनाते हैं। लेकिन ये उन सीन्स के लिए मुख्तलिफ है जो बाज़ औक़ात कई मिनटों तक लंबे होते हैं और जहाँ कोई भी कट नहीं होता। अगर इन सीन्स में कोई गलती हो जाती है तो सारी मेहनत को दोहराना पड़ता है, जिससे न सिर्फ प्रोड्यूसर को काफ़ी वक्त लगता है,
बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। इस तरह के सीन्स के लिए अदाकारों से बहुत तफसीली प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि सब कुछ ठीक तरीके से किया जा सके। जब इस तरह के सीन को शूट किया जाता है तो इसमें मुकम्मल तवज्जो होनी चाहिए ताकि इसे दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स भी हैं जो परफेक्ट वन शॉट सीन को भी मायूस कर सकती हैं। इसकी एक अच्छी मिसाल सोल्जर फिल्म 1917 है, जिसे इस तरह स्टेज किया गया कि देखने वालों को लगता है कि पूरी फिल्म में एक भी कट नहीं है। लेकिन 90 मिनट से ज़्यादा लंबी फिल्म वन शॉट में बनाना नामुमकिन है। इसलिए यहाँ कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल की गई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कट्स आपके नोटिस में ना आए। इसलिए इस फिल्म के लिए कुछ लंबे शॉट्स शूट किए गए और फिर एक साथ इस तरह एडिट किए गए कि आपको शायद ही कोई कट नज़र आए। इसकी एक मिसाल वो लम्हा है जब मेन करैक्टर पानी में छलांग लगाता है। इस मुख्तसर लम्हे को शूटिंग से वक्फे के लिए सेट पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में इस तरह तैयार किया गया कि इसमें कभी कोई कट नहीं हुआ था। इस तरह की ट्रिक्स इस बात को यकीनी बनाती हैं कि वन शॉट फिल्म वाकई कट्स के बगैर नहीं चलती। लेकिन ऐसी फिल्में एक चैलेंज होती हैं क्योंकि वो इसमें शामिल हर फर्द से परफेक्शन का मुतालबा करती हैं। अब ऐसे सीन के साथ कंटिन्यू करते हैं जो शायद पूरे फिल्म बिजनेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि इनको शूट करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल काम है। आजकल शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें ये सीन ना दिखाया जाए जहां बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम इकट्ठा हो रहा हो। आमतौर पर हज़ारों लोगों को किसी स्टेडियम या बाजार में मुंतकिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए हॉलीवुड ने मसनूई तौर पर लोगों का हजूम बनाने या बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। मिसाल के तौर पर फिल्म टेड लासो, जिसे पेंडेमिक के दौरान शूट किया गया था, इस टाइम इतना बड़ा हजूम मुमकिन नहीं था और इसके कुछ सीन्स फुटबॉल स्टेडियम में थे। हज़ारों लोगों को फिल्माने की बजाय प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ चंद लोगों को रिकॉर्ड किया जो खुद स्टेडियम के अंदर भी नहीं थे। स्टेडियम की बजाय वो लोग छोटे मूवी स्टूडियो में घूम रहे थे और एक वक्त में एक आदमी रिकॉर्ड किया जाता था। इस मकसद के लिए बाहर से मुख्तलिफ लोगों का इंतखाब किया गया जिन्होंने फिर स्टेडियम की मखसूस मूवमेंट की एक्टिंग की, जैसे कि खिलाड़ियों को चीयर अप करना या वेव करना। इन लोगों को फिर ट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्टेडियम में पेश किया गया। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो वाकई वहां मौजूद हों। फिर अदाकारों ने डिजर्टेड स्टेडियम में फुटबॉल खेला और उसके मुताबिक माहौल को इमेजिन किया। कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनमें लोगों के हकीकी हजूम को इकट्ठा किया गया था। ये आर्मी रिकॉर्ड फिल्म गांधी के पास है, जिसमें एक सीन में 3 लाख से ज़ायद अफराद को एक ही जगह पर लाया गया था ताकि वहां फ्यूनरल में सोग का सीन पेश किया जा सके। ताहम इस तरह का कॉन्सेप्ट आजकल तकरीबन नाकाबिल तसव्वुर है। आखिर में हम इंतहाई मुश्किल सीन की तरफ आते हैं जिसकी तैयारी न सिर्फ नाकाबिले यकीन हद तक महंगी है बल्कि क्लियर शॉट हासिल करने के लिए कई ट्रिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि किसी का पीछा करना, धमाके का सीन और हर वो चीज़ जो एक्शन फिल्मों में सनसनी पैदा करती है। बैटमैन जैसे सीन जहां बैट मोबाइल एक पूरे ट्रक को सुरंग में चढ़ा देती है। लागत और लॉजिस्टिक्स की वजह से ऐसी फिल्म बनाना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि हॉलीवुड अगर नामुमकिन को मुमकिन ना बनाए तो वो हॉलीवुड नहीं रहेगा। एक रियल कार सुरंग में एक पूरे ट्रक को मलबे में डालने की बजाय बैटमैन के क्रिएटर्स ने एक मशहूर टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि डिसेप्शन से हकीकी तस्वीर बनाता है। इन्होंने हर इस चीज़ के छोटे मॉडल बनाए जो आप सीन में देखते हैं। इसके बाद इन्होंने मिनी बैट मोबाइल को एक मिनी ट्रक में डाला और कुछ छोटी एस्कॉर्ट गाड़ियों को कैमरों से लेस किया जिन्हें वो रिमोट से कंट्रोल करते थे। इसके बाद कुछ धमाके पोस्ट प्रोडक्शन में शामिल किए गए और वो सीन जहां आप बैटमैन को कार में देखते हैं वो हलचल से दूर एक आम कार में शूट किए गए थे। बहुत सी और ट्रिक्स भी हैं जो कि सिर्फ एक्शन सीन्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो इंतहाई कम्प्लेक्स ख्याल को अमली जामिया पहनाती हैं। तो हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या हमें एक और वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा ट्रिक्स दिखाई जाएं जो फिल्म मेकर्स अपने ब्लॉकबस्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इस तरह की एक्साइटिंग वीडियोस के लिए गुड टू नो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।